मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, मालेगांव शहर के करीब, मालेगांव तालुके के बीच में डोंगराले गांव में जो हादसा पेश आया, ये सिर्फ मालेगांव तालुके के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अफसोस का वाकया था। एक मासूम बच्ची जिसकी अभी बहुत अच्छी तरह चलना भी नहीं सीख पाई, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होना और इतनी बेदर्दी से मारा जाना, ये इंतहाई शर्म की बात है पूरे समाज के लिए। दूसरा ये है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ कि जो एक नारेबाजी होती है कि फला ज़ात खतरे में है, फला ज़ात खतरे में, कौन सी ज़ात खतरे में है ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात समझ में आ गई है कि औरत ज़ात खतरे में है हिंदुस्तान में। आप देखेंगे चाहे वो महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में औरतें महफूज नहीं हैं। जहाँ हुकूमत दिल्ली से लेके गली तक एक मजबूत पार्टी का राज है, उसके बावजूद भी औरतों की हिफाजत में, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो, चाहे जाहिल हो, कबायली इलाके की औरतें और अपर क्लास तक सब जो है वो अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं। इतना दर्दनाक वाकया होना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। यकीनन इस पे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि चंद साल पहले, 1.5-2 साल पहले मोहम्मद कैफ का एक वाकया हुआ, जिसके बाद आज भी फास्ट ट्रैक की बात बोली जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। पहले तो वकीलों ने इस बात को कहा कि कोई भी मोहम्मद कैफ के कातिल का केस नहीं लेगा, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि शहर के एक मशहूर वकील ने उसका केस लिया और वो उनको ज़मानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे फैसला जब नहीं आता है और वकीलों के बीच में फूट हो जाती है, तो वो फ़िरका परस्तों को या जुल्म करने वाले लोगों को, गुनहगारों को हौसला मिलता है कि हमारे बचाव के लिए भी लोग खड़े। तो जिस तरह मोहम्मद कैफ के मामले में अभी तक फैसला अटका हुआ है, उस वक्त भी इत्मीनान दिलाया गया था हुकूमत के ज़रिए, शासन और प्रशासन के ज़रिए कि फ़ौरन फैसला होने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी आज तक वो फैसला नहीं हो पाया। और ये डिले होने से, फैसला डिले होने से गुनहगारों के जो है वो हिम्मत खुलती है। और मैं जो महसूस करती हूँ, जो सियासी लोग अपनी दुकान चलाने के लिए धार्मिक लड़ाई लगाते हैं, पुलिस इस लड़ाई को बुझाने में ही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ही मशगूल रहती है। ये मशगूल जब सिर्फ धर्म की लड़ाई में रहती है तो वहाँ गुनहगार को रास्ता मिल जाता है बड़े बड़े गुनाह करने का। तो ज़रूरी ये है कि फास्ट ट्रैक से इसका फैसला हो कोर्ट से, और जल्दी हो, और इतना सख्त इस पर फैसला करे कोर्ट, ताकि आइंदा करने वाले लोगों पर या जिनके दिमाग इस तरह के बने हुए नफ्सियाती मरीज़ हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा डर पैदा हो कि हमारे जुल्म का फ़ौरन हमको सज़ा मिल जाती। मालेगांव शहर के हर शहरी जो है वो इस साने की मजम्मत करता है। पुलिस से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि आइंदा ऐसे कोई गुनहगारी की हरकत ना हो, इसके रोकने की कोशिश करे। मजहबी लड़ाई के अलावा जो गुनहगार हैं वो लोग अपने आप को ये महसूस कर लिए हैं कि हम आज़ाद हैं। उनको ये आज़ादी जो महसूस हो रही है उसको ख़त्म होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये भी गुनहगार को भी इतना डर होना चाहिए कि वो ऐसी हरकत करने से डरे। मैंने अभी सुना कि मालेगांव शहर के कुछ ज़िम्मेदारान वो कल के रोज़, जुमा के रोज़ बंद का ऐलान किए हैं। तो उसमें हमारा समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको पूरी हिमायत है कि बंद में शरीक होकर हमको हमारी मिली, कौमी और हिंदुस्तानी, और ये अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में होता तो ये इंसानियत पर जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ हमको एहतजाज करना चाहिए। फ़ौरन हमारी तरफ से ये दरख्वास्त है कि हुकूमत, कोर्ट और पुलिस इतनी सख्त कार्रवाई करे, इतनी सख्त चार्जशीट बनाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से फ़ैसला हो। ऐसा फ़ैसला अगर मोहम्मद कैफ के मामले में हो जाता तो ऐसे वाक़यात नहीं होते।